भगवान का जन्म जो हुआ था वो पहले वासुदेव के मन में प्रकट हुए, उसके बाद देवकी के हृदय में, और वहां से ये ट्रांसफर हिमसेल्फ टू द हार्ट ऑफ, भगवान अपने आप को देव वसुदेव जी के मन से he transferred himself to the heart of Devaki, and from there from the heart of Devaki to the womb of Devaki. Yes, very nice points, Prabhu. Yes, Pratik Prabhu, you wanted to share anything, Prabhu? हरे कृष्ण प्रभु जी एक्चुअली जब हम जन्म लेते हैं तो हम वी आर फोर्स्ड टू टेक बर्थ इन पर्टिकुलर वूम, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं, इस तरह से उनका जन्म है। यस, वेरी नाइस पॉइंट। सो अपने स्वेच्छा से भगवान इज कंप्लीटली स्वराट इंडिपेंडेंट है। यस, जबकि अपन स्व इच्छा से नहीं होती है, वी आर फोर्स्ड। जैसे भगवान कहते हैं देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम च तथा देहांतर प्राप्ति। दूसरी ये देह जब हो जाएगी, एक दो भगवान के दूसरा सेट मिलेगा। यस, सो नाइस पॉइंट। who else? राखी शर्मा माता जी, रत्नाकर, रूपेश आदित्य, साक्षी माता जी, आप शेयर एनीथिंग प्रभु और माता जी? भगवान के जन्म दिव्य कैसा है? ओके, सतीश चंद्र प्रभु, शुभम अग्रवाल प्रभु, तुषार साहू प्रभु, युक्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु, बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, जब भगवान पैदा होते हैं तो वो पूरे अपने 16 श्रृंगार के साथ पैदा हुए, और उन पूरा एक जेल के अंदर दिव्य प्रकाश तेज उस टाइम आ गया था अंधकार में। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हम खुद से खून से लथपथ पैदा होते हैं, इसलिए दिव्य भगवान का जन्म। वेरी नाइस, सुंदर सा पॉइंट है। हम जब जन्म होते हैं तो खून से लथपथ होते हैं, लेकिन भगवान कैसे संपूर्ण सूर्य एकदम तेजवान और सुंदर, अति सुंदर भगवान का जन्म होता है। वेरी नाइस। आवश्यक है, क्योंकि भगवान का जन्म स्पेशल क्यों है? जब तक सच में अगर जिस दिन समझ जाएंगे ना, तो उस दिन कहीं न कहीं हमारी भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। भगवान क्यों इतना बड़ा वरदान देते हैं इस श्लोक में? बहुत बड़ा वरदान है। भगवान कहते हैं कुछ नहीं करना है, बहुत सारे चीज कहता है सुन का। भगवान कहता है अर्जुन देखो अर्जुन, मेरा जन्म और मेरे कर्म के बारे में जानो। चलो कर्म के बारे में नहीं जानो, मेरा जन्म कैसे स्पेशल, इवन इफ यू अंडरस्टैंड हाउ माय बर्थ इज स्पेशल, समझ भी जाओगे तो उसके बाद तुम पुनर्जन्म नहीं होगा। मतलब भगवतम जाने का रास्ता भी भगवान ने कहा कि सिर्फ मेरा जन्म भी अगर समझोगे तो दैट इज वे अंडरस्टैंडिंग कृष्णस बर्थ इज वेरी एसेंशियल। यस टू, थैंक यू सो मच। और कोई प्लीज? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। परित्राणाय साधु प्रभु जी, जैसे हम लोग हरे कृष्ण। यस प्रभु, गो अहेड। प्रभु जी, जैसे भगवान बोलते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि योग्य। तो प्रभु जी यहाँ जो बोला जाता है परित्राणाय साधूनां, तो मैंने प्रभु जी भक्तों से सुना था कि जो भगवान बोलते कि परित्राणाय साधूनां, तो परित्राणाय साधूनां क्या है? जैसे कि प्रभु जी भगवान अपनी लीला प्रविष्ट करते हैं, तो भगवान ने एक लीला प्रविष्ट कर दिया, अब भक्त उन लीलाओं के बारे में बात करें तो भगवान जन्म लेकर अपनी लीलाएं करते हैं, जिससे उनके भक्तों को बहुत सारा भगवान की लीलाएं और बहुत सारा ऐसा मैटर मिल जाए जिन पे वो अपना मतलब डिस्कशन करते रहे, अपने चर्चा करते रहे भगवान के ऊपर, और वो अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सके। तो इस कारण भगवान भी जन्म लेते हैं कि वो अपने भक्तों को अपने दिव्य लीलाओं का आनंद दे सके। ऑलराइट, वेरी नाइस, गुड पॉइंट प्रभु। ओके, यस प्रभु, एक और प्रभु जी थे, कुछ बोलना चाहिए? यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु। प्रभु जी, जब हम लोग जब जन्म लेते हैं तब हम लोग रोते रोते आते हैं, लेकिन जब भगवान का जन्म होता है तो भगवान मुस्कुराते यहाँ पे आते हैं। ये पॉइंट मुस्कुराते आते हैं। यस प्रभु, ये भगवान का मुस्कुराना एक अलग से चीज है। हम नोटिस करते हैं हर जगह पे कि और कहाँ पे आपको लगता है कि भगवान मुस्कुराते हैं अपने भक्तों को देख के? कुछ याद आता है कोई लीला भगवद गीता में? कहाँ जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था तब वो मुस्कुरा रहे थे, पर्वत उठाए। हाँ, ठीक है ठीक है। और गीता में कहीं पे आता है? यस प्रभु जी। विच वर्स? यस प्रभु, श्लोक बताइए। प्रभु जी, सेकंड वर्स में जब अर्जुन बैठ जाता है अपना सब चुप होके, धनुष बाण रख के, गांडीव रख के, तो
भगवान फिर मुस्कुराते हुए उसको बोलते हैं कि मतलब उसको मुस्कुराते हुए उपदेश देते हैं भगवान कि तुम मूर्खता वाली बातें कर रहे हो और ये पांडित्यपूर्ण बातें कर रहे हो, मूर्खता जैसे व्यवहार कर रहे हो करके। हाँ, तो वहां पे जो श्लोक आता है कि जब ये भगवान वहां पे प्रहसन नहीं व भारत, दूसरा श्लोक दूसरा अध्याय का 10वां श्लोक है। इतना जब टेंशन लेते हैं अर्जुन, फाइनली कहते हैं भाई हमने तो पूरा टेंशन में है, अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कृष्ण करना क्या चाहिए, आप हम सरेंडर होते हैं, आप हमारे गुरु बनिए, हमको शिक्षा दीजिए। फिर भगवान उस जब जब अर्जुन ये कहते हैं कि हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं, अब आप हमें शिक्षा दीजिए, तब तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर मध्ये निशीदन्तम इदं वचः। तो 10वां श्लोक में आता है तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत, फिर भगवान हंसते हुए मुस्कुराते हुए फिर उसको एड्रेस करते हैं। तो भगवान ऐसे नहीं कि अर्जुन पूरे टेंशन में, भगवान भी टेंशन नहीं, भगवान मुस्कुराते हुए उसका जवाब देना शुरू करते हैं। वेरी नाइस। चलिए, तो एक्चुअली आपने जन्माष्टमी सुना ही होगा, काफी भागवतम का 10वां स्कंद जो है उसके पहले 3 अध्याय भगवान के जन्म के बारे में बहुत सुंदर अध्याय है। उसमें थोड़ा श्लोक लेने का चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अच्छा, मुझे ये बताइए कितने लोगों के पास भागवतम जो है अपने घर पे भागवतम है, बताइए जरा, हाथ रेस करिए। तो 1 2 3, ओके ठीक है। चलिए, भागवतम ठीक है, भागवत महिमा का कभी और करते हैं, लेकिन भागवतम घर में रखेंगे, अगर रखते हैं भागवतम तो अभी जन्माष्टमी पढ़ सकते थे। इसमें खास करके जो फर्स्ट 10वां स्कंद का पहला अध्याय जो है उसमें विल टेक फ्यू वर्सेस। अभी देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड ऐसा है, तो भगवान के जन्म स्पेशल कैसा है दैट थोड़ा हम चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस शुरुआत यहाँ पे ऐसा होता है कि पृथ्वी देवी जो है, भूदेवी, ये जितने भी असुर और खल लोग थे इनसे काफी परेशान थी। अब उस टाइम की लिस्ट देखिए कौन कौन से दुष्ट असुर थे जिनकी वजह से माता भूदेवी, पृथ्वी देवी जो बहुत परेशान थी। उस टाइम का सबसे बड़ा खल नायक देखिए आप, कंस। उसी टाइम पे आपके आगे हस्तिनापुर की तरफ देखेंगे तो वहां दुर्योधन, दुशासन, वो पार्टी अलग। और यहां भी इस तरफ देखेंगे मथुरा की और इस तरफ, तो यहां पे कंस, दंतवक्र, शिशुपाल, जरासंध, पूतना, बकासुर, अगासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त, बाणासुर, ऐसे जितने भी असुरों के भगवान के वध किए थे, ये सभी लोग जो है पृथ्वी के ऊपर एकदम धमाल मचा चुके थे। धर्म का पालन नहीं हो रहा था, झूठ मूठ का चीज चल रहा था, और जो भी धर्म के कार्यक्रम जो है बंद किए गए थे। और जैसे झूठ बोलना शुरू होता था, असत, ऑल दिस 4 प्रिंसिपल्स जब कटते हैं, जो 4 नियमों का पालन नहीं होता है, ये सभी राजा धर्म के कार्यक्रम, यज्ञ बंद करवाए थे और झूठ मूठ का सब प्रचार चल रहा था। ये राजा किसी की नहीं सुन रहे थे, अपने आप मनमानी से राज चला रहे थे, जबकि राजा जो है भगवान के दिए हुए निर्देशन के अनुसार राज करना चाहिए, लेकिन दे वर इग्नोरिंग। तो जब ऐसा राजा जब बन जाता है, पृथ्वी देवी बहुत दुखी होती है, उससे सहन नहीं होता है, उसको मन नहीं होता है उस टाइम की बात कि पृथ्वी से कुछ देना चाहिए, खाने के लिए कुछ उगाना चाहिए, नथिंग, शी इज नॉट इवन इंटरेस्टेड। तो बहुत दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास चलती है, क्योंकि इस सृष्टि में जितने भी देवता है उनके टॉप मोस्ट, अगर एक सबसे बड़ा अथॉरिटी है जहां पे जाके ये रिपोर्टिंग कर सकते हैं कि भाई हमारा प्रॉब्लम ये है, वो है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के बाद एक गाय का रूप धारण करके पृथ्वी देवी चलती है और वहां पे कहते कि भाई ऐसा सिचुएशन देख लीजिए, इतना सब दुष्टता बढ़ गई है, आप कुछ करिए। रोती है, गाय का रूप भी बनती है और रोती भी है। खास करके गाय का रूप, जब गाय का रूप देख के आपको दया आती है, और गाय जब रोएगी तो और भी दया आती है।
इसलिए जब गोवर्धन लीला जब हुई थी, इंद्र ने जब डिसाइड कर दिया कि बस एक 7 साल के लड़के को लेकर ये ब्रजवासी इतने सालों से हमारा जो यज्ञ चलते आ रहा है, इस 7 साल के लड़के को रोक दिए हैं, तो फिर इंद्र डिसाइड कर लेता है कि हम बताएंगे, इसको खत्म कर दें, ब्रज को हम खत्म कर देंगे, तबाही। तो उस टाइम फिर ये इतनी वर्षा शुरू कर देते हैं, जो प्रलय के समय जो वर्षा होती है, उन बादलों को बुलाते हैं और कहते हैं कि जाइए ब्रज को डुबा दीजिए, ब्रज को खत्म कर दीजिए, किल एवरीबॉडी। और इतना बारिश, मतलब एक एक बारिश की धारा पाइप के जरिए, इतना बारिश, खूब बारिश, थोड़े समय के अंदर ब्रज डूबने लगा। और ब्रजवासियों को पता तो चल गया, भाई इस 7 साल के लड़के को लेके हम जो इंद्र की पूजा रोकी थी, उसका नतीजा अभी सामने आ ही गया। तुरंत पता चल गया उनको। क्योंकि हुआ क्या था, नंद महाराज उस टाइम इंद्रदेव की पूजा करने की तैयारी कर ही रहे थे। तो कृष्ण भगवान पूछे, बाबा ये क्या यज्ञ कर रहे हैं आप? तो नंद महाराज थोड़े बताते नहीं है ज्यादा, कहते बेटा हर साल हम यज्ञ करते हैं, तो इस साल भी कर रहे हैं। थोड़ा उनको ज्यादा ठीक से ये एंटरटेन नहीं करते। फिर भगवान क्लियरली पूछते, नहीं बाबा हम जानना चाहते हैं ये यज्ञ क्यों करते हैं आप, करने की क्या आवश्यकता है? तो उस टाइम जो है तुरंत महाराज समझाते कि हर साल जो है हम इंद्र की पूजा करते हैं, क्योंकि इंद्र हमें बारिश देते हैं और हम है किसान, और बारिश के बिना हमारे कुछ भी नहीं चलेगा। क्योंकि खेती करने के लिए बारिश की आवश्यकता है, और खेत और गाय दोनों चीज के ऊपर हमारे जीवन पूरा निर्भर है। और गाय को घास खाने के लिए जब तक बारिश नहीं देंगे भगवान, घास कैसे खाएगी गाय? तो गाय भी नहीं जी पाएगी, और बारिश नहीं होगी तो अन्न भी नहीं उगेगा। इसलिए इंद्र भगवान के ऊपर हर साल हम पूजा करते हैं। तो भगवान कहते हैं बाबा ऐसे जरूरत नहीं है, इंद्र की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम, भगवान वहां पे कर्म मीमांसा का लॉजिक देता है, अगर हमारे कर्म हमने सही किए हैं तो देवी देवताओं को रिजल्ट देना ही पड़ता है, तो ये करने की कोई जरूरत नहीं है। तो भगवान को लगता है कि लेकिन बेटा इतने सालों से हम करते आ रहे हैं, अब अचानक इसको कैसे रोके? लेकिन जिस तरह से भगवान समझाते हैं नंद महाराज को, नंद महाराज तो समझ जाते हैं। तो उसके बाद जो बड़े बड़े गोप भी है, वो भी कहते हैं नंद महाराज से, चलो नंद महाराज जाने दीजिए। क्योंकि लास्ट अंत में भगवान एक क्या कहते उसको, सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं। लास्ट में कहते देखो बाबा, मह्यम च दयितो मखा, अगर यज्ञ नहीं रोकेंगे आप और उसकी इंद्र की यज्ञ करने की वजह से आप गोवर्धन की यज्ञ पूजा करेंगे, मह्यम च दयितो मखा, हमें बहुत अच्छा लगेगा, आपको जो करना है देखिए, लेकिन मह्यम च माइतो देखा, हमको बहुत अच्छा लगेगा। और जब भगवान ये चीज कहते हैं मह्यम च दयितो मखा, हमें ये चीज अच्छा लगेगा कि आप गोवर्धन की पूजा करिए, फिर नंद महाराज जो है पिघलते हैं। कहता है भगवान है ना, इतना सरल शैली में भगवान प्रेम से बोलते हैं। फिर बाकी सारे जितने बड़े बूढ़े गोप भी कहते हैं चलो छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, कृष्ण को सुख देना चाहिए। अगर ये लड़का चाहता है कि गोवर्धन की पूजा होनी चाहिए, इंद्र की पूजा रोक देनी चाहिए, चलो यही होना चाहिए। ये ब्रजवासी का इतना सरल स्वभाव है, इतना सरल स्वभाव, कृष्ण को सुख मिलना चाहिए। उन्होंने सब डिसाइड किया, चलो छोड़ो इंद्र के यज्ञ, उसी सामान से हम गोवर्धन की पूजा करते हैं। और पता था सबको ये आगे चल के आंधी आएगी, ये इंद्र छोड़ने वाला नहीं है, मौत आएगी, मौत का सामना करना पड़ेगा। उनको पता था वज्रपात करेंगे, इंद्र ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन जब भगवान ने कहा कि हमें तो ये अच्छा लगेगा बाबा कि आप गोवर्धन की पूजा करिए, फिर सब चुप हो गए।
जानते हैं कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है, 7 साल के भी हो गए हैं। हर एक लीला में भगवान ने बता दिया कि हम साधारण व्यक्ति नहीं है, तो कृष्ण से सरल तरीके से प्रेम, कृष्ण को स्नेह देना चाहिए। इनकी इसको ये जो चाहता है लड़का, उसको सुख मिलना चाहिए। तो सब ने डिसाइड किया नंद महाराज जाने दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, अब गोवर्धन की पूजा शुरू कर सकते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि बाबा टेंशन मत लीजिए, जितना भी सामान इकट्ठा किया है ना, उसी सामान से फिर गोवर्धन की पूजा भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ नया जुटाने की कोई जरूरत नहीं, इसी सामान से पूरा भगवान उस गोवर्धन लीला पूरा प्रोसीजर भी बताते हैं। इस तरह को गायों को पहले खिला देना चाहिए, फिर ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए, फिर इसको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, क्या क्या पकवान बनाना चाहिए, कितनी कितनी क्वांटिटी में बनाना चाहिए, सब कुछ पूरा प्रोसीजर भगवान बताते हैं और सब करते हैं। और सब इतना सब भोग, पर्वत जितना अन्नकूट बनता है, पर्वत जितना स्वीट बन रहा है, लड्डू बन रहे हैं, समोसे बन रहे हैं, बहुत कुछ बनाते हैं। जब भोग भगवान कहते हैं लास्ट में, चलो अब गिरिराज गोवर्धन को भोग लगाइए। अभी अब तक जब कभी भी इंद्र भगवान को भोग लगाए, कभी खाते देखा इंद्र को? अभी देखे गिरिराज जी को भोग लगाइए। तो गिरिराज भोग लगाते हैं, घंटी मारते हैं, तो गिरिराज जी पूरा पर्वत खा लेते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं है ना गिरिराज जी। कंप्लीट पर्वत, इतना राइस खत्म, समोसे खत्म, स्वीट खत्म, सब कुछ, खीर वीर सब कुछ भगवान खा लेते हैं। और लोग कहते आने और लेके और लेके, तो ब्रजवासी कहते भैया और कहां से लेके आए? अभी जितने भी बने आप, और आप खा तो लिया, और कहां से लेके आए? अब हम खाएंगे क्या? तो फिर गोविंद कुंड से पानी लेके आते हैं, उसको गिरिराज जी को पानी पीने के लिए पानी देते हैं। तो फिर संतुष्ट होते हैं गिरिराज जी, और उसके बाद वापस जितना भी प्रसाद है एज इट इज वापस मिल जाता है। को कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तो युमे भक्तिया, पर भगवान कहते हैं अरे देवी देवताओं को पूजा जो है, क्योंकि यहाँ पे देवी देवताओं की बात चल रही है, भगवान कहते हैं देखो अर्जुन, देवी देवताओं को पूजा करना बहुत कठिन चीज है, ये साधारण चीज नहीं। इनके यज्ञ में बहुत सारे नियम है, बहुत सारे नियम का पालन करना पड़ता है, अच्छी अच्छी चीजें ऑफर करना पड़ता है, ब्राह्मण चाहिए, बस नए वस्त्र चाहिए, दान देना पड़ता है, कितना सारा जुटाना पड़ता है। लेकिन भगवान कहते हैं देखो अर्जुन, लेकिन मेरी भक्ति मुझे बहुत आसानी से तुम प्रसन्न कर सकते हो। कैसे? पत्रम, थोड़ा सा पत्ता दे दो, तुलसी पत्ता दे दो, पुष्पम, कुछ नहीं तो कहीं ना कहीं बगीचे फूल तो मिलेगा, फूल उठा के लेके आएगा भगवान आपके लिए फूल। फलम, कुछ नहीं तो थोड़ा सा फ्रूट, तो कुछ नहीं तो अरे कितना भी गरीब व्यक्ति हो, पानी तो मिलेगा, तो मुझे पानी अर्पण करो, मैं खुश हो जाता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति, भक्ति से लेकिन दोगे मुझे, तदहम भक्ति अस्नामि प्रयतात्मना, मैं उसको स्वीकार करता हूं। तो यहां भगवान दिखाते हैं कि सच में गिरिराज जी को जो भोग लगा था भगवान कंप्लीट ले चुके हैं। ऐसी इसी तरह घर में जब हम भोग लगाते हैं, ये शक नहीं होना चाहिए कि भाई ये ठाकुर जी खा रहे, अगर प्रेम से आपने बनाया है, प्रेम से भगवान के साथ बर्ताव करके आपने ऑफर किया है, भगवान जरूर खाते हैं। गिरिराज जी इसका साक्षात, ये गोवर्धन लीला इसका प्रमाण है। तो फिर जैसे यज्ञ खत्म होता है, फिर इंद्र के बाद, इंद्र तो ऊपर देख ही रहे हैं कि हमारे यज्ञ का समय हो गया था, हमारे इंद्र ऊपर से देवी देवता देखते हैं कि भाई ब्रज के अंदर पूरा यज्ञ का सामान जुटा हो, लेकिन जुटा सामान जो है कैंसिल हो गया, हमारा पूजा खत्म ही हो गया और किसी और गिरिराज जी की पूजा हो गई। इंद्र ने कहा कि अब ये क्या बात हो गई? फिर उन्होंने जब बारिश करवाया, उस समय जो है जब बारिश होती है, ब्रजवासी क्या करते हैं, अपने गाय लेते हैं, अपने सामने गाय को रखते हैं और गाय को लेके भगवान नंद महाराज के घर पे पहुंचते हैं। कृष्ण को कहते हैं देखो कृष्णा, देखो कन्हैया, आपकी गाय है, आप संभालिए, जब हमारा छोड़ दीजिए, हम तो शायद पानी में डूब के मर भी जाएंगे, लेकिन गाय तो तुम्हारे लिए, तो गाय तो बहुत प्रिय है, ये तुम्हारे गाय कठिनाई में है, कठिनाई कुछ करिए। क्योंकि उनको पता है कि जब गाय को देखेंगे कृष्ण भगवान तो फिर जरूर कुछ करेंगे, ऐसे नहीं अपने गायों को जाने देंगे, गोविंद नाम है इनका। भगवान कहते हैं मैं करता हूं, कुछ टेंशन मत लीजिए। फिर
अपने उंगली में भगवान जो है गोवर्धन लीला गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, कंप्लीट रक्षा करते हैं। तो इसी तरह पृथ्वी माता यहाँ पे जो गाय बन के आती है रोते हुए, तो ब्रह्मा जी पिघलते हैं और कहते हैं देखो तुम्हारा प्रॉब्लम समझ चुका हूं, लेकिन क्या है, हम इतने बड़े खल बन चुके हैं, दंत भक्त तृणावर्ती साधारण शिशुपाल जो है, ये शिशुपाल दंत भक्त जय विजय हैं। पहले ये रावण कुंभकर्ण और हिरण्यकशिपु हिरण्यकश ये बन चुके, वो 3 जन्म का उनका ये था कि भाई तीन जन्म तक ये जितना सबसे बड़ा असुर बनेंगे, फिर भगवान के पास चले जाएंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं इनके पास इतनी योग शक्ति है, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, छोड़ दीजिए। तो भगवान ब्रह्मा कहते हैं चलिए हमसे भी कुछ ज्यादा नहीं होगा, हम चलते हैं विष्णु के पास। तो फिर ब्रह्मा जी फिर फोन करते हैं शिव जी को, चलिए महाराज क्षीर तट के सागर क्षीर सागर के पास विष्णु की प्रार्थना करते हैं। इंद्र, शिव जी और सभी देवी देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी चलते हैं वहां पे क्षीर सागर के पास। तो वहां पे जैसे चलते हैं, जितने भी देवी देवता हैं भगवान को पहले पुरुष सूक्त करके जो प्रार्थनाएं हैं वो अर्पण करते हैं। देवी देवता जब भगवान को मिलने जाते हैं तो ऐसा नहीं कि वही खड़ा रहते हैं कि हाय हेलो कहते हैं या चुप कर, नहीं, तुरंत सूक्त प्रेयर शुरू कर देते कि भगवान की गुणगान करना, पुरुष सूक्त करके जो प्रेयर्स भागवत में आती है वो शुरू करते हैं। अब देखिए उसी की चर्चा हम करेंगे आज। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर सारे देवताओं ने समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, समस्त देवताओं के परम ईश तथा हर एक का पालन करने वाले और उनके दुखों को दूर करने वाले भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने बड़े ही मनोयोग से पुरुष सूक्त नामक वैदिक मंत्रों के पाठ द्वारा क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु की पूजा की। पूजा कैसे करते हैं? मंत्रों के द्वारा, मंत्र पढ़ के भगवान विष्णु जो है क्षीरोदक्ष विष्णु, उसकी पूजा वो करते हैं। चलिए इसके बाद जो है आज का श्लोक आएगा। ब्रह्मा जी जब लेकिन ये सब करने के बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं होता है काफी टाइम तक। नो साइन ऑफ विष्णु कमिंग आउट, भगवान ने कुछ भी नहीं बोलते, नथिंग। उसके बाद ब्रह्मा जी जो है, ये ब्रह्मा जी मेडिटेशन करते हैं, समाधि में बैठते हैं। ब्रह्मा जी समाधि में थे, उसके बाद ब्रह्मा जी समझते हैं कि ठीक है मैं समाधि में बैठूंगा, क्यों कुछ नहीं, कुछ अब भगवान बोल क्यों नहीं रहे हैं? तो भगवान फिर ब्रह्मा जी जो है समाधि में बैठते हैं। ब्रह्मा जी जब समाधि में थे, भगवान विष्णु के शब्दों को आकाश में ध्वनित होते सुना है। तो ब्रह्मा जी जो है आकाश से जो है भगवान विष्णु की वाणी सुनते हैं। तब उन्होंने देवताओं से कहा, अरे देवताओं, मुझसे परम पुरुष क्षीरोदक्ष विष्णु का आदेश सुनो और बिना देर लगाए उसे ध्यान पूर्वक पूरा करो। तो यहाँ पे जो है ब्रह्मा जी को जो भगवान कहते हैं, इस इतने सब देवी देवताओं गए हैं भगवान के पास। भगवान ऐसे नहीं कि कुछ बोलेंगे नहीं, चुपचाप बैठेंगे, उनको सुनेंगे भी नहीं, उनको फ्रस्ट्रेट करेंगे, ऐसी वाली बात नहीं है। सब भगवान की संतान है ना। जितने भी देवी देवता हैं, they are working under the protection of the Lord for the administration of this universe। भगवान के जब किंकर है, तो जब जाएंगे, जब सर्वेंट जाएगा मालिक के पास, भाई हमारी ये प्रॉब्लम हो रही है, मालिक तो सुनेगा ना। तो भगवान सुन दिए और ब्रह्मा जी को कुछ कहें, तो वो चीज ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अरे देवताओं, मुझसे परम पुरुष क्षीरोदक्ष विष्णु का आदेश सुनो। भगवान क्षीरोदक्ष विष्णु ने मुझे आदेश दिया है, मैं अभी बताऊंगा क्या आदेश है, और उस आदेश को आप ध्यान पूर्वक पूरा करिए। चलिए आदेश क्या है? भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को बतलाया, हमारे द्वारा याचना करने के पूर्व ही भगवान पृथ्वी के संकट से अवगत हो चुके थे। भगवान कहते हैं, देखो ब्रह्मा, मैं जानता हूं इतने सब खल लोग जो है, दुष्ट लोग जो है पृथ्वी को भार बन चुके हैं, मैं जानता हूं। साधारण नेचुरली भगवान जानेंगे ना, ऐसे नहीं कि पृथ्वी देवी बोलना पड़ेगा, एक रिपोर्ट लिखना पड़ेगा, ईमेल लिखेंगे ब्रह्मा जी, तब जाके भगवान को पता चलेगा अरे रे ये क्या हो गया। ऐसी बात नहीं है। परमात्मा के रूप में पूरा सृष्टि भगवान ही चला रहे हैं। भगवान जानते हैं कि दुष्ट के बल बढ़ चुका है।
फलतः जब तक भगवान अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार कम करने के लिए पृथ्वी पर गतिशील रहें, तब तक तुम सभी देवताओं को यदुओं के परिवार में उनके पुत्रों तथा पौत्रों के अंश के रूप में अवतीर्ण होना होगा। भगवान कहते हैं देखो मैं आऊंगा, और लेकिन मेरे आने से पहले तुम लोगों को क्या करना चाहिए, जितने भी देवी देव, भगवान कहते हैं मैं आऊंगा तो मुझे एक लगेगा ना, एक सपोर्ट लगेगा। ऐसा नहीं कि भगवान लगे, और ऐसा नहीं कि भगवान किसी की सपोर्ट की आवश्यकता, भगवान चलो कोई बात नहीं, आप सब लोग इस देवी देवता तो चला रहे हो ना पृथ्वी, तो आप मुझे हेल्प करिए। तो क्या करना है, यदुओं के परिवार में, अलग अलग परिवार में आप अपने पतियों के साथ उस परिवार में पुत्रों तथा पौत्रों के अंश के रूप में अवतीर्ण होना होगा। As great grandchildren, you take birth in these families. भगवान डायरेक्शन क्लियर कर दे रहे हैं। उसके बाद आप देखिए, सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण वसुदेव के पुत्र रूप में स्वयं प्रकट होंगे, अतः देवताओं की सारी स्त्रियों को भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रकट होना चाहिए। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस हम बात कर रहे थे। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये पहला यहाँ पे निशानी है, यहाँ पे एक इंडिकेटर, हाउ इट इज डिफरेंट, हाउ द लॉर्ड्स बर्थ इज डिफरेंट। भगवान का जन्म कैसा अलग है। एक भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से क्या, कि हम वसुदेव जी के पुत्र के रूप में स्वयं प्रकट होंगे। देखिए श्लोक भी कितना सुंदर श्लोक है। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्था संभवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव गृहे, भगवान कहते हैं किसका गृह में आएंगे प्रभु आप, वसुदेव जी के रूप में। वसुदेव गृहे, वसुदेव कृष्ण के पिता के घर में। अच्छा, और कौन, साक्षात, भगवान कहते हैं साक्षात साकार रूप में आऊंगा। भगवान पूर्ण शक्तिमान भगवान, पुरुषः आदि पुरुष, परः दिव्य, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते, उत्पन्न होगा, आविर्भाव होगा, तत्प्रियार्थम, किसके लिए, उनकी तुष्टि के लिए, देव की तुष्टि, तत्प्रियार्थम संभवन्तु, जन्म लेना होगा, सुर स्त्रियः, देवताओं की स्त्रियों को मैं तो आऊंगा, और जितने भी देवी देवता हैं इन सब को भी यदु परिवार में जन्म लेना पड़ेगा। यहां पे देखते हैं भगवान अपने पेरेंट्स को खुद डिसाइड करते हैं। भगवान ने डिसाइड कर लिया कि हम इस घर में, इस मुहूर्त में यहां पे प्रकट होंगे, हमारे माँ बाप रहेंगे देवकी और वसुदेव। ये एक बड़ा सा अंतर है। जब हमारा जन्म होता है, हम वी कैन नॉट डिसाइड, हम ये नहीं कहेंगे कि भाई अगला जन्म जो है, चलो आज इस जन्म में मर जाएंगे तो ये नहीं कह सकते अगला जन्म जो है अंबानी के परिवार में जो है हम जन्म लेंगे, या फिर टाटा बिरला के परिवार में कहीं न कहीं हम जन्म लेंगे। हाँ, अगला जन्म में बिरला के परिवार में जन्म लेंगे भाई। वी कैन नॉट टेल दैट। क्या कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। पता ही नहीं है कि कहां जन्म लेंगे। प्रकृति के पूरे मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम, प्रकृति के पूरा कंट्रोल में ऐसा हमको पता ही नहीं है कि कहां पे जन्म हमारा होगा। प्रकृति डिसाइड करेगी। कैसे? जैसे हमने कर्म किया, हम डिसाइड नहीं कर सकेंगे कि भाई यहाँ पे जन्म ले सकते हैं। भगवान कहते हैं वसुदेव गुरु साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत् प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं देखो, ये मत सोचना कि भाई कृष्ण का जन्म हुआ है, चलो अभी हमारा जन्म भी हुआ है तो क्या इतना फर्क। बहुत सारी चीजें 3 अध्याय अगर सूक्ष्म से पढ़ेंगे तो भगवान क्यों कह रहे हैं कि मेरा जन्म दिव्य है, क्योंकि ये पहले 3 अध्याय जन्म के बारे में चलते हैं। देखिए उस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्य, मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य है। तो जन्म जो है 3 ही अध्याय में, इसलिए जन्म अच्छी तरह से पूरा पढ़ सकते हैं।
उसके बाद कर्म, कर्म तो बहुत किए भगवान ने। भागवत को 10वां स्कंद में कृष्ण बुक पढ़ेंगे तो 92 के 95 उसमें चैप्टर्स हैं मिनिमम। कर्म तो बहुत पढ़ने के लिए, लेकिन जन्म पढ़ने 3 चैप्टर पढ़ सकते, पहले 3 अध्याय। इसलिए भगवान कहते हैं देखो अर्जुन, मेरा जन्म है ना ये साधारण नहीं, ये मत सोचिए कि तुम्हारा जन्म हुआ तो मेरा भी नहीं। मेरा जन्म कैसा होता है मैं पहले से डिसाइड करूंगा मैं किसके घर में आऊंगा। और भगवान कहते हैं साक्षात साकार रूप में मैं आऊंगा, ऐसे कोई अवतार नहीं है। यहाँ पे देखिए वसुदेव गुरु साक्षात भगवान, स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं। ऐसे नहीं कि उनका कुछ अंश आता है या फिर उनका अवतार है, नहीं। राम अवतार है, नरसिम्हा अवतार है, कृष्ण स्वयं साक्षात भगवान खुद आएंगे यहाँ पे वसुदेव और देवकी के घर में। ये एक बड़ा सा डिफरेंस है हमारे जन्म में और भगवान के जन्म में। और भगवान डायरेक्शन भी दे रहे हैं ना कि हम ये कह सकेंगे भाई अगला जन्म हम बिरला परिवार में आएंगे और हमारे माँ बाप को कहेंगे देखिए आप भी उसी परिवार में आइए, हमारे जितने भी है मामा चाचा सबको देखिए आप लोग भी बिरला परिवार में जन्म लीजिए, हम सब फिर वहां भी इकट्ठा होंगे और इतनी बड़ी ऐश्वर्य कुटुंब है बिरला परिवार, तो वहां पे हम मौज मस्ती करेंगे। क्या कह सकेंगे? नहीं, हम खुद कहा जाएंगे, कुछ आइडिया नहीं, दूसरों को कहा निर्देशन दे सकते। लेकिन यहाँ पे भगवान कहते हैं देवी देवताओं को आप मैं आऊंगा ये दुओं के परिवार में, तो इसीलिए ये दुओं के परिवार में मुझे हेल्प करने की मेरी लीला है, तो उसमें मेरे ही लोग लगेंगे ना, तो उस परिवार में आप जन्म लीजिए। भगवान पहले देवताओं को कहते, बाद में अगर देवताओं की पत्नियां कहेगी भाई देवता हमारे हस्बैंड पति अगर जन्म लेंगे पृथ्वी पर हम क्या करेंगे, भगवान कहते नहीं कोई बात नहीं, आपको भी उनके साथ जन्म लेना पड़ेगा। संभवान तो सुरस्त्री, आप भी अपने पति के साथ उन परिवार में कैसे न कैसे आप जन्म लीजिए। यहाँ पे श्लोक जो आता है ये फर्स्ट डिफरेंस है, और आगे चल के भी बहुत सारे डिफरेंसेस है। 3 अध्याय के बारे में चर्चा कर सकते हैं कि हाँ भगवान का जन्म कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे विराम देते हैं। किसी को सवाल है, कुछ कमेंट और कुछ चर्चा करना है तो बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये कि प्रभु जी भगवान के ऊपर हम लोग अपना डिपेंडेंसी कैसे बढ़ाएं? हाउ वी कैन मोर एंड मोर डिपेंड ऑन द लॉर्ड कृष्णा। भगवान के ऊपर हमारी डिपेंडेंस कैसे बढ़ाए? देखिए प्रभु एकादशी आएगी अभी, अगला 2 दिन से 15 तारीख को एकादशी थी, कल ही था ना एकादशी। अगला एकादशी एक चीज करिए आप पूरा अगला एकादशी कंप्लीट फास्टिंग करिए, या फिर जितना हो सके उतना फास्टिंग करिए। नेक्स्ट डे प्रसाद लेने का समय जब होता है थोड़ा ही प्रसाद लीजिए, मतलब कि थोड़ा अपने एकादशी की द्वादशी के प्रसाद उतना ही लिया है और मत लीजिए। होगा क्या, इतना फास्टिंग करने के बाद अगला दिन जो शरीर जो है, पेट पूरा चूहे दौड़ रहे हैं, दिमाग एकदम आउट हो चुका है, शरीर एकदम ढीला हो चुका है, सर दुखने लगेगा, और तब जाके अगला दिन 12 बजे फास्टिंग तोड़ लीजिए सुबह, और अगला दिन 12 बजे प्लेट में प्रसाद लेके बैठिए, फिर जाके मनन करिए। पहले उस भोग का जो है प्रसाद का आप दर्शन लीजिए अच्छी तरह से। पहले प्रसाद ग्रहण करने से पहले प्लेट में जो भी चीज उसका पूरा दोनों आंखों से कंप्लीट उसको दर्शन लीजिए, ये भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। तो फिर आप इतना सोच लीजिए कि प्रभु अगर ये अभी 12 बज गए, अगर आप ये प्रसाद नहीं देते, हमें चावल है, दाल है, सब्जी है, दही है और स्वीट है, अगर ये नहीं देते ना प्रभु, और 5-6 घंटे हम तो चल बैठते, खत्म ही हो जाते। आप हमें प्रसाद दिए, ये कितनी बड़ी कृपा है कृष्ण आप हमारे ऊपर, आपकी। देखिए कृष्ण भावना भावित में क्या है, एक चीज याद रखना चाहिए कि ये हमेशा
इट इज द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। चेतना जो है हमारे कृष्ण में हमेशा कृष्ण से, वी हैव टू बी अवेयर ऑफ कृष्णा। नहीं तो चेतन, नहीं तो क्या होगा, थाली प्रसाद सामने रखा है, प्लेट, अभी कैसे खाएंगे, फटाफट बोल दिए महाप्रसाद गोविंद नमः ब्राह्मण और हरे कृष्ण के पास, चलो भाई रोटी के टुकड़ा मुंह में। ऐसी बात नहीं है। और काफी टाइम तक प्रसाद ले रहे हैं, सामने से मोबाइल देख रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं, टीवी देखेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जबकि सामने भगवान की कृपा हमारे सामने प्लेट में है। वो व्यक्ति जिन्होंने दिया है अगर नहीं देते 12 बजे प्रसाद, शाम तक तो अपनी खटिया खड़ा हो जाती थी। That is, if you're aware that whatever is seated on my plate now, it is the mercy of Krishna. If he would not have provided it, I will be dying now. Then we become more dependent. We are already dependent on him. So, we understand how we are dependent on him. That we are dependent on him is clear, but we don't internally जाता नहीं, हमको लगता है कि चल रहा है कुछ ना कुछ, नहीं, एक एक क्षण में हम भगवान के ऊपर निर्भर हैं। इसलिए जैसे एग्जाम्पल लिया है प्रसाद का, तो इस तरह से जाएंगे, हे प्रभु द्वादशी आप एक दिन खत्म हो गया, अगर अभी आधा घंटा और नहीं प्रसाद लेंगे तो हम तो चल दिए, आपने हमें प्रसाद दिया कृष्ण धन्यवाद। और उसमें भगवान मान लो कि पालक की सब्जी खा रहे हैं, पालक की सब्जी में एक जूस है, एक पालक का यूनिक टेस्ट आता है। भगवान कह रहे हैं अरे वो पालक खाते करते वो टेस्ट मुंह में आ रहा है कि नहीं, आना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं 15 अध्याय में गामाविश्य भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। भगवान कहते रस जो है हर एक वेजिटेबल में, हर एक भाजी में वेजिटेबल रस मैं भरने वाला हूं। काकड़ी खाओगे अलग टेस्ट आएगा, पालक खा रहे अलग टेस्ट आएगा, कॉलीफ्लावर का अलग टेस्ट है। तो भगवान के इतनी सारी चीजों जो है, अरे स्वीट है, गुलाब जामुन स्वीट, उसका रस अलग है, काकड़ी का रस अलग है, चावल का रस अलग है, और गेहूं का रस अलग। भगवान के अलग अलग रस मैंने भरे हैं। तुषार, उस रस का आस्वादन हो रहा है कि नहीं, कि ऐसे माइंडलेसली बस डाल रहे हो अंदर मशीन की तरह, चित्त कहीं और घूम रहा है, प्रसाद को छोड़ के कहीं और चित्त घूम रहा है क्या? नहीं। और धीरे धीरे से चूइंग कर रहे हैं, चबाते जा रहे हैं, धीरे धीरे से देख रहे हैं, हाँ यस पालक को स्वाद आया है। भगवान कहते हैं मैं वो स्वाद हूं, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर सोहम अप्सु कौन्तेय। भगवान कहते हैं कि भगवान को धन्यवाद, कितना टेस्टी लगा आपने बनाया प्रभु। इस तरह संपूर्ण थाली जो है ये भगवान की हमारी वो असीम कृपा है। वो नहीं देते ना, अभी तुझे 2 दिन के अंदर कैसे पता चल जाएगा। तो पूरा प्रसाद इस तरह से आस्वादन करते हैं। ऐसे नहीं कि थाली खा रहे, लेकिन मन घर वाले जो भी हैं, मम्मी है, ये पत्नी है, और सुनो कितना अच्छा आपने पनीर आज सब्जी बनाई, एकदम A1 पनीर, आज तक ऐसे पनीर हमने खाई नहीं, आज तक ऐसे पालक हमने खाए नहीं, तुम्हारा हाथ में जादू है, सच में तुम कमाल की औरत हो। भगवान कहते वो कमाल की औरत होगी मेरे भाई, लेकिन उससे पहले कमाल की चीज ये है कि मैंने पालक उत्पन्न किया है। वो उस कमाल को पहले तो देखो, उसके बाद पत्नी को कमाल हम देख सकते हैं। We have to first see the hand of Krishna behind the hand of the wife, not that कि saying कि ओ आज क्या खाना बन चुका है यार, जबरदस्त, तुम्हारे हाथ में जादू है। सच में जादू कुछ नहीं होगा जब तक इंग्रेडिएंट नहीं है। भगवान ने वो पत्नी जो है पालक खड़ा नहीं कर सकती है। इस तरह से चेतना वहां पे डालना, इसलिए अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित, भावना अगर रहेगी इस तरीके से, तो प्रसाद खाते खाते तो आंख में आंसू आएंगे कि हे प्रभु धन्यवाद। इसी तरह खाने की बात की है, हवा इतना ले रहे हैं सुबह शाम, किसकी हवा है? अगर भगवान ने बोल दिया थोड़ी देर के लिए, देखो अब हवा सप्लाई हम टाइट कर दे रहे हैं भाई, और जिसको हवा चाहिए एक बॉल लेना पड़ेगा, कटोरी लेकर भीख मांगना पड़ेगा कि कृष्ण हमें आप
अगर हवा चाहिए तो भगवान कहते हैं कि कटोरी लो और हमसे भीख मांगिए कि हवा चाहिए, तब हम रिलीज करेंगे, बाकी हम हवा टाइट कर देंगे। और भगवान ने शुरू कर दिया, दुर्गा जी बोल दिया चलो हवा पूरा सप्लाई टाइट कर दो, निकालो, छीन लो सब हवा। 1 सेकंड में वायु खींच लेती है। ध्रुव महाराज जब इतना तपस्या कर रहे थे, हवा का सप्लाई बंद हो चुका था देवी देवता की दुनिया में, श्वास नहीं चल रहा था, श्वास लेने मुश्किल हो रहे थे, उनको घुटन से हो रहा था, दौड़ दिए ब्रह्मा जी के पास, चल क्या रहा है ये। अगर दुर्गा देवी ने सब हवा सप्लाई टाइट कर दिए, अब कहां से हम क्या कहेंगे, चलो भाई रूबी हॉल में चलेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, क्या हम ये क्या थोड़ी कहेंगे चलो हमारा सिलेंडर है घर में, तिजोरी में से सिलेंडर निकालो भाई हम सिलेंडर लगाएंगे। कौन सा सिलेंडर किसके पास है? किसी के पास कुछ भी सिलेंडर नहीं है। कितना सिलेंडर लेके घूमेंगे हम? और सिलेंडर कहां से लेके आओगे, कहां लगाओगे? तो फिर क्या करोगे? फिर क्या करेंगे? भगवान ने क्या कहा, जो कटोरी लो और मुझे मांगो कि कृष्ण हम भीख मांग रहे हैं, आप दीजिए हवा। तो सच में सबको क्या करना पड़ेगा? वो अंबानी हो कि बिल गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट चेयरमैन हो, तो कटोरी लेके भगवान को मांगे, हे कृष्णा आप हमें हवा तो दीजिए प्रभु, हम मर जा रहे, श्वास नहीं चल रहा है, अब 5 सेकंड और तो हम यहीं पे टपक के मर जाएंगे, प्रभु हवा दीजिए। तो फिर भगवान बोले ठीक है जाने दो, भिखारी है, दे देंगे भगवान। इस तरह हमें भगवान दे रहे हैं सब, भगवान को सब भिखमंगे लोग ले रहे कब से मेरे से, रोज लेते हैं, लेकिन कभी मुझे उसके ये एक्नॉलेजमेंट ही नहीं चलता है। आधे लोग कहते भगवान है ही नहीं, आधे लोग कहते हमें भगवान से कुछ लेना देना है ही नहीं, और जो जानते भी हैं उनका चित्त तो ये नहीं घूम रहा है कि अरे हवा भी ले रहे हैं, जिंदा भी है तो इनकी कृपा से जी रहे हैं। इन दिस वे व्हेन वी बिकम कॉन्शियस, दोनों उदाहरण सिंपल से उदाहरण मैंने दिया है, इस तरह से सुबह जब आंख खुलती है तब से लेकर हर एक चीज में वी हैव टू बिकम कॉन्शियस ऑफ कृष्णा। अरे हम हैं भगवान के ऊपर निर्भर पहले से ही हैं, कंप्लीटली उनके ऊपर डिपेंडेंट है। इस हवा का उदाहरण मैंने दिया, आप ध्यान से सोचिए। अगर आपको विश्वास नहीं आता है तो चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। जितने भी लोग हैं आपने नाक बंद कर लीजिए टाइटली 2 मिनट तक, चलो 5 बज रहे हैं, 5:02 2 मिनट तक चलो ट्राई करें, और बहुत टाइटली बंद कर दीजिए, श्वास मत लीजिए। चलिए 1 2 3। दो मिनट क्या 20 सेकंड भी नहीं हुए हैं, घुटन लगा ना, ट्राई करिए घर जाके कि भाई 20 सेकंड और, मुझसे रहा नहीं गया, 20 सेकंड में मेरे तो टाइट हो गया, मुझे हाथ को ये करना पड़ा। आप देखिए प्रभु, ये जो एक्सपेरिमेंट ट्राई करिए, 20 सेकंड के हम यहाँ पे यहाँ पे लाश गिरेगी, टप 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 अनाउंस कर देंगे विजय गोपी का देहांत हो गया, एक ऑक्सीजन सप्लाई कम है। अगर विश्वास नहीं है तो कोरोना में यही चीज हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रहा है, वेंटिलेटर लगा रहे वो भी नहीं चल रही है। तो फिर क्यों ना उस भगवान के प्रति पहले से हम अपनी निर्भरता को बढ़ाएं। जब निर्भरता समझ लेंगे, when we already understand that we are dependent on the Lord, then we can increase the dependence on the Lord. Our problem is that we don't see the dependence on the Lord. Right from the moment सुबह आंख खुलती है तो रात को आंख बंद होने तक आप हर एक सेकंड, हम हर एक सेकंड भगवान के ऊपर पूर्ण तरह से निर्भर हैं। इसको हम पूरा क्लास देख सकते हैं, एक एक स्टेप पे आप मुझे बातें कहां पे भगवान के ऊपर हम निर्भर नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। सब कुछ छोड़ दीजिए, सिर्फ हवा की बात लीजिए। सुबह चल दिए 6 बजे उठ के, काफी लोग चलो भाई शूज पहन दिए, हाथ टहलने चलते, ओ इतना वॉकिंग करेंगे भाई हम तंदुरुस्त रहेंगे। फिर वहां पे लाफिंग क्लब चलेगी, जॉगिंग करेंगे, फिर रामदेव बाबा सिखाएंगे अनुलोम विलोम करिए, भ्रष्टिका करिए, कपालभाति करिए, योग मार्ग जो है और सुंदर स्वास्थ्य रहना चाहिए, ये है वो है। लेकिन रामदेव बाबा एक चीज नहीं बोलते कहीं पे भी,
बस लेते रहो, अनुलोम विलोम तो लेते रहो रामदेव बाबा, लेकिन वो हवा किसका है मुझे ये तो बताइए। एक शब्द बोल दिए रामदेव बाबा की, ये जितने हवा हम ले रहे हैं ना अंदर बाहर, भस्त्रिका अनुलोम विलोम करने से शरीर अच्छा रहता है, लेकिन अनुलोम विलोम करने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है। भाई वो हवा किसका है? कोई रामदेव बाबा के पतंजलि के नहीं है ना। बस वो कनेक्शन रामदेव बाबा नहीं कह पाते हैं। बस कहते रहे तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारे हाथ में है, स्वस्थ रहो, जिंदा रहो, तुम कर सकते हो दुनिया में, तुम्हारे हाथ में है जीवन, ये वो। अरे भैया कौन सी मुट्ठी में हमारे हाथ में? 5 सेकंड अगर श्वास नहीं लेते हैं, बंद करके ट्राई करिए आप, खत्म हो गया। फिर इस ईश्वर की बात करना चाहिए ना। ये हवा की बात हमने ली है प्रभु तुषार प्रभु। अब उसके बाद तो कितनी सारी चीजें हैं, खाने की बात, पचने डाइजेशन की बात, मलमूत्र की बात, नींद की बात। नींद में जब तक भगवान नहीं देते हैं हम नहीं सो सकते हैं। ये मत सोच के भाई नींद अपने कुछ भी शरीर में नहीं चलता है, भगवान परमिशन दे चलो भाई सो जाइए। अगर आपको विश्वास, काफी लोग हैं इस दुनिया में 2-2, 3-3 नींद की गोली ले भी नींद नहीं आती है। तो भगवान अगर आ रहे हैं नींद सोने के लिए भी मेरे ऊपर निर्भर हो। उसके बाद उठते हैं, उठते याद होता है कि हम तुषार साहू हैं। भगवान कहते हैं कैसे तुमको याद हो गया, तुम तुषार, तुम तो मर चुके थे ना। भगवान कहते हैं सर्वस्चाम हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृति, मैं याद, जैसे सुबह स्मृति मैं जिनको याद दिलाता हूं भाई तुम तुषार हो। धन्यवाद प्रभु। अगर नहीं भगवान याद दिलाते, आप देखिए फिर क्या खेल होगा। जिस व्यक्ति याद शक्ति भूल जाना वो इतना वायलेंट बनता है। कभी कभी शरीर में बूढ़े लोगों में सोडियम कम होने की वजह से उनको याद शक्ति खो जाती है। उसके बाद वो इतना वायलेंट होते हैं, वो मारने लगते हैं किसी, बिकॉज उनको पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, कहां हूं, ये कौन है। सामने लड़का खड़ा है लेकिन उसको पता नहीं कि कौन है, तो डरता है। अगर या भूल जाए कि हम कौन हैं तो इतना शरीर में तकलीफ होता है। हॉस्पिटल में 2-2 हफ्ते तक रखेंगे उसको बांध के। तो भगवान हमें भगवान के हमारे क्या है, पूर्ण करुणा है। तो क्यों ना उस ईश्वर के हम पहले से हम ये कहेंगे भाई कृष्ण हम डिपेंडेंट है आपके ऊपर प्रभु। इस तरह से जो व्यक्ति हर एक अपने कृष्ण कॉन्शियसनेस का मतलब ये है ना, इंटरनेशनल सोसाइटी से प्रभुपाद इतना सुंदर शब्द यूज किया, कॉन्शियस बनो भाई, कॉन्शियसली चीज करो। ऐसे नहीं कि खा रहे हो कि चलो भाई टाइम हो गया 12 बजे कुछ खाना चाहिए, खा रहे हैं कुछ, साइड पे टीवी देख रहे हैं, सामने की ग्लास लस्सी पड़ी है तो वो गुट 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 कर पी लिया और रख दिया। चलो ऐसे मैंने कि भाई इस चीज किस चीज से बना हुआ है, कहां पे लस्सी में इतना स्वाद कैसा आ रहा है। इफ यू आर नॉट कॉन्शियस कुछ नहीं होगा। भक्ति में ऐसे अगर कॉन्शियस नहीं है, चित्त नहीं है, तो ये सालों तक कभी कृष्ण दिखाई नहीं देंगे। जबकि हर सेकंड कृष्ण हमें दिखाई देना चाहिए। जब प्रसाद भोग देखते हैं, सुबह उठते याद शक्ति आता है कि हम तुषार हैं, भगवान याद आना चाहिए। भगवान कहते भाई मैं याद से, ठीक है धन्यवाद कृष्ण। चलने की शक्ति भगवान कहते चलने की शक्ति मैं प्रदान करता हूं, धन्यवाद। बाथरूम तक चल दिया ना, भगवान कहते मैंने दिया है। सवर खड़ा कर दिए, पानी भगवान कहते पानी किसका है, भूमि रापो नलो वायु, हम सब पानी मेरा है। गीजर शुरू कर दिए, गर्मी किसकी शक्ति, भगवान कहते अंततः सभी शक्ति सूर्य से आती है और सूर्य मैं ही हूं, गर्म पानी भी उनसे आता है। अब बताइए शरीर सुबह उठकर बेड से उठकर बाथरूम तक जाने तक, उसके बाद मल मूत्र त्यागते हैं। अभी कौन सा किस सरकार के इंतजाम मल मूत्र त्यागने का बताइए। डाल रहे हैं ना, 2 रोटी चावल शीरा भी खाए हैं, फ्रूट भी खाए हैं, सब कुछ डाले हैं। अब इस सब को निकाल के मल मूत्र की तरफ कौन सा मशीन डाल रहा है। भगवान कहते हैं मैं कर रहा हूं अंदर बैठ के। अगर भगवान नहीं करते ना, 24 घंटे के अंदर आईसीयू में डालेंगे, भाई इसका शरीर पूरा सड़ चुका है, अंदर खाना पच नहीं रहा है, 2 दिन का पाव भाजी वहां पे विष बन चुका है, इसको लेके जाओ घर, ये ज्यादा से ज्यादा 2 दिन जिएगा, घर वाला जिसको बुलाना है बुला लो, हो जाएगी बात। तो मल मूत्र त्यागते हुए भगवान के ईश्वर के धन्यवाद कृष्ण धन्यवाद। अगर इसको पचाते नहीं थे ना प्रभु, हमारी खटिया तो कब तक खड़ी हो चुकी थी। जिसका किडनी नहीं चल रहे ना उनसे पूछिए, पेशाब कर रहे हैं तब भी, जब भी पेशाब करते हैं भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, धन्यवाद
जो नहीं कर पाते हैं, किडनी नहीं चलती, उनसे पूछे कितनी वेदना है जब किडनी नहीं चलती है। तो इस साधारण जीवन में कृष्ण को कैसे देखना है, नहीं देख पाते हैं। इसलिए भगवान, हम नहीं देख पाएंगे इसलिए भगवान याद दिलाते हैं, देखो मैं पानी के टेस्ट रसो हम आपसे कौन थे। भगवान को तो बोलना पड़ता है भाई, इसको बोलेंगे, इतना बोलने के बावजूद भी हम याद नहीं करते हैं। मैं रस प्रदान करता हूं औषधि भाजी में, मैं डाइजेशन करता हूं, मैं सूर्य हूं, मैं चंद्र हूं, मैं बारिश दे रहा हूं। अभी देख रहे हैं बारिश बाहर, लेकिन कितने लोग बारिश देखकर भगवान को हाथ जोड़ रहे हैं कि धन्यवाद प्रभु, इतना बारिश है, आप तेरा बारिश नहीं देते थे, हमारे तो चल बसी। उल्टा हम कहते हैं बारिश, अरे कब बारिश रुकेगी, ये कितनी दिक्कत वाली बात है, बाहर नहीं जा रहे हैं, बारिश बारिश। So in a long, to summarize, Prabhu, we are already dependent on Krishna, but we are not conscious. If we become conscious, then ये पूरा दिन कैसे चला जाएगा। मतलब बाथरूम से, पलंग से उठ के बाथरूम में जाके बाहर आते आते तो आपकी भक्ति ऑलरेडी, आपके आंखों में आंसू आएंगे कि धन्यवाद, भक्ति हो गई आपकी। ऐसे नहीं कि भक्ति सिर्फ माला से होती है, भगवान में मन लगेगा वो भक्ति है। मन कब लगेगा, जो कर रहे हो उसमें देखना चाहिए कि भाई इसमें कृष्ण का योगदान कहाँ है। इस तरह आप स्नान भी करोगे तो भक्ति, वहां पे आप भक्ति कर सकते हो। अब मल मूत्र त्याग करो, वहां पे भी भगवान भक्ति कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि भाई ये सब अलग चीज है, कुछ काम की चीज नहीं है, जब बैठेंगे भगवत गीता पढ़ेंगे, नहीं, वो ठीक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। डज इट आंसर योर क्वेश्चन प्रभु? तुषार प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पे आज का क्लास विराम देते हैं। अगला क्लास हिज ग्रेस जुगल किशोर प्रभु लेंगे। राधाष्टमी 26 तारीख को है। राधा रानी के बारे में पढ़िए कुछ न कुछ। ये हमारी इटर्नल मदर है, शी इज आवर इटर्नल मदर, शी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। भगवान कृष्ण से विभिन्न नहीं है राधा रानी। इनका एक ही कार्यक्रम में राधा रानी का भाई काम क्या है, बस पूरा विश्व को, पूरा सृष्टि को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना, बस, बाकी कोई और काम नहीं है। ये हम सभी जीवात्मा को भगवान कृष्ण की सेवा में ये लगाना चाहते हैं। ठीक है, प्लीज टेक शेल्टर ऑफ राधा रानी एंड विल मीट अगेन, नॉट नेक्स्ट संडे, उसके बाद संडे मिलेंगे। जब कंटिन्यू करिए कृष्ण भावना भावित जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उस मैकेनिकली मत करिए। हर एक एक्टिविटी भगवान में अगर हम चेतना उसमें रहेगी, चेतना रहेगी तो वो चीज भक्ति बन सकती है। नहीं रहेगी तो नॉर्मल एक्टिविटी बन जाता है, बोरिंग बनता है। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय।